ओम शांति। सबसे पहले इस नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी अतिथियों को और आप सभी भाई बहनों को मैं दिल से स्वागत करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। और ये नवरात्र के दिन चल रहे हैं तो आप सबको नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। मुझे जब इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के लिए इनविटेशन आया था तो बहुत सारे इवेंट्स भी आए थे, डांडिया के, गरबा के। मैंने कहा वो सब छोड़ के कैंसिल करके मैं असली में यहाँ मना रही हूँ नवरात्र, क्योंकि ये जो ब्रह्मा कुमारी दीदियाँ हैं, दादियाँ हैं, बहनें हैं, ये सही मायने में देवी स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। क्योंकि ये सरस्वती जैसे ज्ञान की वीणा बजाती है, अन्नपूर्णा देवी जैसे हमें प्रसाद की टोली देती है, और लक्ष्मी माँ जैसे आभूषण तो नहीं बट उससे भी श्रेष्ठ दान करती है। बताओ सबसे श्रेष्ठ दान क्या है? ज्ञान दान। यस, ज्ञान दान सबसे श्रेष्ठ दान है। तो ये वो हमें देती है। जैसे कहा जाता है कि सबसे जो उपयोगी चीज़ें हैं, श्रेष्ठ चीज़ें हैं, जैसे कि सूर्य, हवा, नींद और ज्ञान, ये फ्री है, निःशुल्क है। हमें बस उसका उपयोग करना है अपने जीवन में। अब बात करते हैं मीडिया की। मीडिया को अपने समाज का चौथा स्तंभ माना गया है। मीडिया केवल अपना सूचना देने का ही साधन नहीं बल्कि समाज का दर्पण है। और जैसे कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि सत्य और अहिंसा ही सही दिशा दे सकते हैं समाज को। तो आज आवश्यकता है हम सभी को कि सत्य और अहिंसा की आवाज़ बने। और जैसे कि मीडिया है, उनका कार्य केवल घटनाओं को, सूचनाओं को दिखाना ही नहीं बल्कि सभी नागरिकों को जागरूक करना है। क्योंकि जब मीडिया जैसे कि सारी देश विदेश की जो न्यूज़ है, मतलब सूचनाएं हैं, घटनाएं हैं, समाचार दिखाती है, सरकारी नीतियां बताती है और समाज में चल रहे मुद्दों के बारे में जानकारी देती है, तो ये जानकारी से नागरिक को अपने कर्तव्यों और अधिकारों का समझ मिलती है, उनको मदद मिलती है समझने में। क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही एक सशक्त देश का निर्माण कर सकते हैं। और जैसे कि कुछ मीडिया होते हैं जो सिर्फ नकारात्मक चीज़ों पे केंद्रित करते हैं, लेकिन मतलब जैसे कि अगर वही मीडिया सकारात्मक चीज़ें, जैसे कि किसी का नेक कार्य हो या सकारात्मकता हो या ईमानदारी हो, अगर उस पर पहल करे तो मतलब कितना समाज में चेंजेस आएंगे, कितना बदलाव आएगा। क्योंकि एक सकारात्मक जो समाचार है वो 100 नकारात्मक समाचारों पे भारी पड़ सकता है। और इसी दिशा में ब्रह्मा कुमारी संस्था का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा अद्भुत है। क्योंकि यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ की जो मीडिया विंग है वो न केवल समाचार को प्रसारित करती है बल्कि आत्मबल, शांति, मूल्य रहित जो जीवन शैली है उसका संदेश देती है। और यही कारण है कि ये संस्था का जो संदेश है वो लोगों को निराशा से आशा की ओर ले जाते हैं। मैं यही कहूँगी कि ये संस्थाओं का काम नहीं, सिर्फ हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जहाँ भी रहे हमारी वाणी से, हमारे विचारों से और हमारे कर्मों से सकारात्मकता फैलाए। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि वाणी से निकला शब्द तीर की तरह होता है, एक बार जो निकलता लौटता नहीं लेकिन अपना असर ज़रूर छोड़ जाता है। और इस सकारात्मकता ऊर्जा कहाँ से आएगी? ये हमारे अंदर वो जो एक शक्ति है वो कहाँ से आएगी? योग से, मेडिटेशन से। वो ही यहाँ सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारी सेंटर में। आप जहाँ भी हो, कोई भी शहर में हो, देश में हो, आपके एरिया में एक सेंटर ज़रूर होगा, ब्रह्मा कुमारी सेंटर। आप वहाँ जाए, आपको सहज राजयोगा निःशुल्क सिखाया जाएगा। तो मुझे बताओ कितने लोग सहज राजयोगा करेंगे यहाँ से जाने के बाद? बहुत कम हाथ उठ रहे हैं। क्यों? भगवान से संबंध जोड़ने में क्या प्रॉब्लम है? वो सिखाते हैं। जैसे हम बचपन से हमें बोला गया है कि भगवान कोई डरावनी चीज़ है, उनसे डरना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ आके पता चला कि भगवान तो हमारा परम पिता, परमात्मा है, हमारा पिता है। उनसे कैसा डर? उनसे तो हम ईजी संबंध, जैसे हमारे मम्मी पापा से, भाई बहनों से संबंध होते, वैसा संबंध बनता है। जैसे कि मधुकर भाई जी ने भी कहा कि उनको गुस्सा बहुत था, तो मुझे भी ऐसा कुछ था, चिड़चिड़ापन, कि मेरे मन जैसे चीज़ें क्यों नहीं होती।
तो अब यहाँ आके पता चला मन का हुआ तो अच्छा है, लेकिन मन का ना हुआ तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो यही मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे सेंटर में दीदियों से, दादियों से। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि मीडिया जो है वो सच्चा उनका जो ये है सूचना देना ही नहीं, बल्कि नागरिकों को जागरूक करना है। और अगर हम सब मिलकर ये निभाएंगे, अगर ये हमारा रोल निभाएंगे हमारी, तो हम एक बहुत ही संस्कार युक्त और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर पाएंगे। और इसी 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।